दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो डीआरडीओ से बम्पर भर्ती निकली हैं। ईडब्ल्यूएस मामले में निर्णायक फैसला आज आएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट फैसला। रजत सिंह के समर्थन में आए हैं डीएलएड छात्र। यूपीपीएससी महत्वपूर्ण खबरें और एसएससी की कुछ खबरें। आयुर्वेद कॉलेजों में 500 प्लस फर्जी दाखिले हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का हुआ है भारत का। वर्ल्ड कप T20 में एक नायाब जो जीत है वो भारत ने हासिल की है कल की डेट में। दोस्तों चलिए वन बाय वन हर एक अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे डीआरडीओ से निकली वैकेंसी के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो डीआरडीओ सेप्टम में मौके हैं। 1061 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, स्टेनोग्राफर इत्यादि पर पद खाली हैं। निर्धारित आयु 18 है और अधिकतम 27 से 30 साल है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन व अन्य पात्रताएं कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका बताया गया है कि चयन के लिए पदानुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षण, कौशल परीक्षण, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सीबीटी में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, रीजनिंग आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। मतलब जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2022 है। और दोस्तों इसके लिए आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। तो www.drdo.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी को देख सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मामले में जो फाइनल निर्णय है वो आने वाला है। 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इसकी मामले की जो सुनवाई है वो कर रखी है। और जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं यूयू ललित साहब, वो परसों रिटायर्ड भी हो रहे हैं 8 तारीख को, 8 नवंबर को। तो इस वजह से इस मामले में आज फैसला आ जाएगा। और देखते हैं कि यूयू ललित साहब अलविदा कहने से पहले यहाँ पर कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय देंगे और वो किस प्रकार से पूरे देश के करोड़ों छात्रों को प्रभावित करेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस मामले में जब से आरक्षण मिला है तो अच्छे खासे सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत छात्रों को मिले हैं। इसका अच्छा खासा फायदा मिला है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको भी। लेकिन क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण सिर्फ युवा कैंडिडेट्स को दिया जाना चाहिए, ये एक विवाद का विषय रहा। और जो ओबीसी, एससी या अन्य माइनॉरिटीज़ के एपिलेंट्स हैं उनका यही कहना है कि जो वीकर सेक्शन का या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, इकोनॉमी बेस्ड, वो सभी को मिलना चाहिए। उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। एक सामाजिक आधार पर जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, लेकिन आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो उस पर सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये इसका कोर पॉइंट रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ इसमें निर्णय दिया जाता है। अब दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में एक और मैटर चल रहा है और इस पर भी जो फाइनल निर्णय है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में निर्णायक मोड़ पर है एक प्रश्न का विवाद। पूछे गए इस प्रश्न को लेकर विवाद हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में ए संख्या बुकलेट में शैक्षणिक प्रशासन एवं विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा योग्य बनाता है, जिसमें चलिए ठीक है तामझाम है। तो इसका जवाब ग्राहम बाल्फोर है, लेकिन चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने विलियम ग्राह को इसका सही विकल्प माना है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 3 नवंबर को सुनवाई में सरकार से 7 नवंबर तक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के लिए कितने रिक्त पदों की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उस दिन अंतिम फैसला आ सकता है। तो ऐसे में 1 नंबर से पास होने वाले तकरीबन 1000 जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकारी भर्ती में यानी कि टीचर में मौका मिल सकता है। और इस पर जो फाइनल सुनवाई है वो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। ये निर्णायक मोड़ पर मामला पहुंच चुका है। 7 बार इसमें सुनवाई हो चुकी है और 9 नवंबर को फिर से तारीख लगाई गई है। तो 9 नवंबर की डेट में ये फाइनल जो है निर्णित हो जाएगा केस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस है। और 1 नंबर के विवाद में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच से लेके ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और लगभग 1000 छात्रों का भला होगा इससे।
दोस्तों पिछले दिनों आयुर्वेद कॉलेज में फर्जी दाखिलों की बात आई थी। अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कुल मिलाकर 516 फर्जी दाखिले हुए हैं और संदिग्ध छात्रों के जो रिकॉर्ड हैं नीट की मेरिट से भिन्न हैं और सभी सीटें फुल भी हुई हैं। तो नीट मेरिट सूची में हेराफेरी का सबसे ज़्यादा फर्जी दाखिला आयुर्वेद कॉलेजों में हुआ है। आयुष विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजकीय और निजी आयुर्वेद कॉलेजों में 516 संदिग्ध दाखिले पाए गए हैं। विभिन्न आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले चुके इन छात्र छात्राओं के मेरिट रिकॉर्ड की मूल मेरिट से भिन्न हैं। फर्जीवाड़े में दूसरे नंबर पर यूनानी पाठ्यक्रम रहा है। इसमें 367 प्रवेश संदिग्ध मिले हैं। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में ज़्यादा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। राजकीय में 6 और निजी कॉलेजों में 2 दाखिले संदिग्ध हुए हैं। तो आयुर्वेद निदेशालय ने जो संदिग्ध की सूची है कॉलेजों को भेजी है। आयुर्वेद निदेशालय ने संदिग्ध छात्रों की सूची नाम पते के साथ संबंधित दस्तावेज आयुर्वेद महाविद्यालय को भेज दी है। संदिग्ध छात्रों के प्रवेश रद्द करने के लिए आदेश दिए गए हैं और निदेशालय के 28 अक्टूबर के पत्र के क्रम में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य ने 6 छात्रों को निलंबित भी कर दिया है। दोस्तों देखा जाए तो आयोग ने ROARO 2021 का परिणाम संशोधित कर दिया है। आयोग ने 6 दिन में बदला है दूसरा परिणाम। कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर में बदलाव हुआ है। ARO के 46 की बजाय 45 अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। पहली बार PCS से अभ्यर्थन वापसन की जो अपील है की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती PCS से अभ्यर्थन वापसी की अपील की है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी की ओर से जारी सूचना के अनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ यानी कि PCS 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं अब PCS 2022 में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते तो वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID से आयोग की ईमेल ID यहाँ पर देख सकते हैं। ये ईमेल ID दी गई है। इस पर 17 नवंबर तक प्रार्थना पत्र भेजने के लिए कहा गया है और छात्रों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बीएड की पूल काउंसलिंग में बुलाए गए हैं 1,48,000 अभ्यर्थी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय आज से शुरू करने जा रहा है पूल काउंसलिंग। तो ये पूल काउंसलिंग 12 नवंबर तक चलेगी और सीटों को भरने की जद्दोजहद जारी है। लगातार बीएड की 1,48,000 छात्रों को बुलाया गया है। दोस्तों देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 14 से है। प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर JEE परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। ये परीक्षा देश में 14 से 16 नवंबर तक होगी। परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। SSC की क्षेत्रीय वेबसाइट ssc.cr.org पर प्रवेश पत्र का जो लिंक है वो उपलब्ध कराया गया है। 80% अभ्यर्थियों ने MTS परीक्षा दी है। SSC की ओर से जो MTS का नॉन टेक्निकल हवलदार 2021 का Tier 2 परीक्षा है रविवार को और यूपी और बिहार के 42 केंद्रों पर यह कराया गया। इस परीक्षा में 80% छात्र उपस्थित रहे हैं। 50 अंकों की यह परीक्षा क्वालिफाइंग इन नेचर है। अवर अभियंता भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। SSC ने अवर अभियंता परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और ये परीक्षा 14 से 16 नवंबर तक कराई जाएगी। दोस्तों रजत सिंह पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो ऐसे में लकी पाल DLED कानपुर की तरफ से लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र का अर्थ ही है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में निर्णय लेकर शासन चलाती हैं। यूपी पुलिस बताए रजत सिंह की गलती क्या है जो सजा मिल रही है। क्या अब नौकरी मांगना गुनाह हो गया है? आखिर हमारे बेरोजगार साथी अपने मुखिया से अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ अफवाह फैलाने की शिकायत हुई है और साथ ही साथ यहां पर रजत सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो ऐसे में फेसबुक पर और ट्विटर पर यह हैशटैग चलाया गया आई सपोर्ट रजत सिंह। रजत सिंह ने भी यहाँ पर काफ़ी पोस्ट की हैं कि उनका बचाव करें, सभी छात्र उनके समर्थन में आएँ।
तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सभी साथी रजत सिंह का सपोर्ट करें, हमारे किसी भी साथी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, आई सपोर्ट रजत सिंह, ये हैशटैग चलाया गया। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत ने कल की डेट में जिम्बाब्वे को मात दी है और सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत और T20 वर्ल्ड कप काफ़ी इस बार इंटरेस्टिंग रहने वाला है।